आज हम आपसे बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में, जिसके लिए बहुत से दर्शकों के मैसेजेस आते रहते हैं संजीव जी कि पितृदोष, हमारी कुंडली में पितृदोष है, हमारी कुंडली में ये दोष है, स्त्री दोष है, राहु का दोष है, बृहस्पति का दोष है, गुरु चंडाली हो गया। बहुत सारे दर्शकों के ऐसे मैसेज आते रहते हैं और सारा कुल मिलाकर सब कुछ ये होता पितृदोष ही है। पितृदोष ऑलमोस्ट हर एक पत्रिका में होता है, 90% कुंडलियों में होता ही होता है। 90% कुंडलियों में पितृदोष होता है। पितृदोष जैसे जैसे पितृदोष की पावर बढ़ती चली जाती है, नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, आपके घर में अन्यास मृत्यु, अन्यास एक्सीडेंट, अन्यास घटनाएं, बीमारी, बच्चों का बिगड़ना, कोई काम ना बनना, बिजनेस में रुकावट आ जाना, नौकरी ना लगना, नौकरी बार बार छूट जाना, बिजनेस बार बार खत्म हो जाना, पैसा फंस जाना, घर में बेबात के कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश, टेंशन ही टेंशन, चिड़चिड़ा माहौल। मतलब जैसे जैसे पितृदोष की पावर या नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, आप उसका उपाय नहीं करेंगे, आपके जीवन में आपके मूड स्विंग होने लग जाएंगे, आपका मन उचाट रहने लग जाएगा। तो तन भी खुश नहीं है, और अगर तन खुश नहीं है तो धन भी खुश नहीं है। तो पितृदोष कैसे, किस प्रकार से और क्यों, कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं, पितृदोष कैसे कैसे होता है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कुंडली में जो है ना, हमारे जैसे राहु भी अगर हमारे 5वें घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए, 9वें भाव में बैठ जाए, और जो है इस प्रकार से राहु की नेगेटिविटी दूसरे भाव में बैठ जाए राहु, तो कई बार जो है हमारे को पितृदोष जो है उत्पन्न हो जाते हैं। और कई बार कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे होते हैं, तब भी दोष हो जाते हैं, तब भी मंगल बद बन जाता है। तो मंगल बद कह लीजिए, नजरों का दोष कह लीजिए, या पितरों का दोष कह लीजिए। तो कुंडली में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स होते हैं जिससे जो है आपका पितृदोष जो है वो बन जाता है। और ये पितृदोष कैसे बनता है, जैसे कि अगर आप, पहले तो लोग कहते थे कि हाँ भाई किसी आपने ब्राह्मण का कर्जा आपने दिया है, ब्राह्मण को आपने उसका बुरा व्यवहार किया है, तो आपका ये दोष बन जाता है। मैंने तो ऐसी जगहों पे देखा है कि जैसे चौथा होता है, कोई बंदे की मृत्यु हुई, चौथा हुआ, परिवार के लोग लड़े जाने प्रॉपर्टी के चक्कर में, वहां पर चौथा हो रहा है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो भी आगे जाके आपका पितृदोष में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी ऐसी चीजें जो हैं लोग जो है करते हैं। यहाँ पर माँ मरी हुई है, वहां पर वो, यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हमारे आगे जाके हमारा पितृदोष में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप कुत्तों को बेवजह मार देते हो, कुत्तों को आप गाड़ियों के नीचे ले जाते हैं, तो ये भी चीजें हमारी आगे जाके पितृदोष में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो पहले तो एक संजीव जी कहावत होती थी, कहते कि जैसे कि अगर बिल्ली मर जाती थी तो कहते थे सोने की बिल्ली जो है चढ़ाते थे, तब जाके पितृदोष शांत होता था। तो आजकल ऐसी चीजें नहीं है। देखिए दुनिया हमारी बड़ी एडवांस हो चुकी है, तो हम कुछ ऐसे छोटे छोटे घरेलू उपाय भी कर सकते हैं जिससे आपका पितृदोष जो है वो समाप्त हो जाता है और आगे जाके आपको दिक्कत परेशानी नहीं आती है। या फिर हम ऐसे छोटे छोटे उपाय करते रहे तो हमारे को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। घर में जिसकी पत्रिका सबसे ज्यादा वीक होती है उसके ऊपर इन सब चीजों का ज्यादा इफेक्ट होता है। लोग कहते हैं कि ये तो अब घर में 4 लोग बैठे हुए हैं, अब 4 लोग बैठे हुए हैं तो घर में जो है आपके वास्तु दोष भी है। अब 4 लोग बैठे हैं तो चारों में से एक के ऊपर ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, बाकी के ऊपर नहीं इफेक्ट आ रहा, यानी कि उसकी दशा महादशा ऐसी लगी हुई है कि उसका जो है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जिसकी कुंडली की वीक ज्यादा होगी, यानी कि जिसके ग्रह ज्यादा कमजोर होंगे, उसके ऊपर ये ज्यादा असर जो है चीजें करती हैं। तो दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब जब ये होली दिवाली आती है या ऐसी चीजें आती है, तो ये पितृदोष त्योहार आते हैं, तो हमारे पितृ जो है वो जागृत हो जाते हैं। या फिर आप जब पितृदोष पर आप उनको कोई शांत नहीं करते हैं अच्छी तरीके से, जब पितृपक्ष आता है तब भी हमारे साथ में ये प्रॉब्लम आती है। तो हम आपको आज ये 5-7 कुछ ऐसे उपाय, आपको बढ़िया बढ़िया ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपका पितृदोष समाप्त तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ में आपके आने वाली जनरेशन जो है वो भी सुखी होगी। तो कहते हैं ना कि पीछे से अगर हमारे पूर्वज अच्छे काम कर रहे होते हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो सुखी होती है। तो आप लोग ही ऐसे अभी से काम करने शुरू कर दीजिए ताकि आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो सुख, समृद्धि और खुशहाली जो है वो पाए, और आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी और नकारात्मक शक्तियां जो है वो सब निकल जाए। क्या करना है आपने, अमावस्या वाले दिन आप गीता का जो 13वां अध्याय है वो पढ़ सकते हैं। 3 रोटी बनानी है आपने, पहली रोटी गाय को, दूसरी कुत्ते को, तीसरी पक्षियों को डालिए। और संजय जी कई बार ना लोग ना पक्षियों को जब रोटी डालते हैं तो घर की छतों पर डाल देते हैं। जी। आपको जो रोटी है या हरी मूंग की दाल है तो छत पर डालने से अवॉइड कीजिए, पाक में डालिए। जितना आप अपना ये जो भोजन है अपने घर में ना देकर बाहर देंगे तो वो बाहर से तृप्त हो जाएंगे, आपके साथ में शक्तियां वहीं पर नहीं घूमेंगी फिर आपके घर में, तो वो भी जो है ना कलेश मचाने का कार्य जो हमारे घर में करती हैं। अवश्य ही दूध लेना है, दूध में आपने काले तिल मिलाने हैं। अमावस्या वाले दिन ये आपने जाके पीपल के पेड़ पे चढ़ाना है, और पीपल के पेड़ की आपने 5 परिक्रमा करनी है।
मात्र ये उपाय करने से आपका पितृदोष दूर होगा, नेगेटिविटी दूर होगी। तो एक बहुत ही बढ़िया एक और उपाय मैं बता देती हूँ आपको, जो बोनस होगा आप लोगों के लिए। तो आपने क्या करना है कि जब भी अमावस्या पड़े तो आप ये डेली रूटीन बना लीजिए। देखिए, कौवे को, पक्षियों को जो है आप पनीर भी खिला सकते हैं, कौवों को पनीर डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं। जिनकी 7.5 चल रही होती है, जिनको जो है ढैया चल रही होती है, उनमें भी उनको आराम आएगा। और साथ ही साथ में आपने क्या करना है, एक नारियल का गोला लेना है। नारियल के गोले में 2 चम्मच काले तिल, 2 चम्मच सफेद तिल, 2 चम्मच घी, 2 चम्मच बूरा चीनी डालकर आपने जो है उसे आपने बंद करके, अब मेवे घर में पड़े हुए हैं 2-4 मेवे, तो वो भी डाल दीजिए। उसे बंद करके आपने जो है किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है। ये आप जो है लंगर लगाते हैं उन अनजानी शक्तियों के लिए, उन पताल की शक्तियों के लिए लंगर लगाते हैं, जिससे आपके जीवन में जो है वो आपके दुख तकलीफें वो काटते चले जाते हैं। और जब आप पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आते हैं तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे, आपको पता है, माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। और आपके जो है पीपल कितना अपने आप में पवित्र पेड़ है। तो ये आप करें और इससे भी आपको बहुत चमत्कारी रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बाकी 13वां अध्याय तो संजीव जी आपने बोला है वो तो बहुत ही जबरदस्त है, वो तो पढ़ने मात्र से ही, क्योंकि कई लोग हमें फॉरेन के भी देख रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। आप गीता का 13वां अध्याय डाउनलोड कर लीजिए नेट से और उसको अपने घर में बैठ के पढ़ लीजिए, दिया जलाकर। अमावस्या में ये भी आप कर सकते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं तो काले रंग की मोमबत्ती पर हल्दी लगाकर, काले रंग की मोमबत्ती पर हल्दी लगाकर आप अमावस्या जला दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार को नमस्कार आप करेंगे और देखेंगे आपके जीवन में कितनी पॉजिटिविटी जो है वो आती है। तो ये उपाय हैं जिनको करने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब